हाँ, तो आपकी आज की जो क्लास है वो चैप्टर नंबर 9 और जिसका टॉपिक है एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज को हम हिंदी में वैसे औसत कहते हैं। बहुत जगह पे वर्ड सुन भी लिया होगा। ठीक है, एवरेज हमें बताता क्या है? एवरेज हमें ये बताता है कि एक नंबर हमारे सामने पेश करता है। एवरेज हमारे सामने एक ऐसा नंबर पेश करता है जो जितने भी दिए हुए नंबर होते हैं वो उन सबको क्या कर सके, लीड कर सके। ठीक, चलिए मैं दूसरे वे में बताता हूँ। मान लीजिए किसी के एक सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट में एक बच्चे के मार्क्स आए आउट ऑफ 20 में से कभी उसके 14 आए हैं, कभी 17 आए हैं, कभी 15 आए हैं। मान लीजिए 5 बार यूपी हुए या 5 बार उसकी क्लास के टेस्ट हुए और 5 टेस्ट के अंदर उसके ये मार्क्स हैं। ठीक है, 14, 17, 15, 18 और 19, ये 5 यूटी हुए उसके। यूटी 1, यूटी 2, यूटी 3, यूटी 4 एंड देन यूटी 5, 5 में। अब अगर हम इसका ये बताएं, ये जानना चाहें कि बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है एवरेजन कितनी है, हम उसको औसतन भी बोलते हैं, एवरेजन भी बोलते हैं। एवरेज के अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए हर एक सब्जेक्ट में लगभग कितने मार्क्स उसके गेस किए जा सकते हैं। अगर उसकी एवरेज देखा जाए तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपके बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 78 पर। क्या लिखा है एवरेज का? सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज, सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज क्या है? क्वांटिटीज माने जो भी मात्राएं हैं या जो भी आपके पास इकाइयां दे रखी हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 है। 5 क्वांटिटी है फिलहाल आपके पास। 5 क्या है? 5 क्वांटिटीज है यहाँ पे आपके पास और वो मार्क्स के फॉर्म में है। एक तो सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज, दूसरा नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जैसे कि अगर ऊपर लिखा सम ऑफ गिवन क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी आपको दी है उसको आपको क्या करना है? सम करना है, यानी प्लस। और नीचे हमें किससे कौन सा नंबर रखना है कि ये क्वांटिटीज हैं कितनी, कितनी है? कोई बच्चा बता सकता है कितनी क्वांटिटीज है? ये 5। तो नीचे हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज यानी जो भी नंबर दिया उनका प्लस करेंगे और कितने नंबर हैं ये उससे डिवाइड करेंगे। तो जल्दी से कौन बच्चा मुझे इनका प्लस बताएगा? जल्दी से ऐड करके बताइए बेटा। पास। जल्दी सभी बच्चे ऐड कीजिए इसे और मुझे इसका आंसर बताइए ऊपर वाले का। पास सभी बच्चे कर रहे होंगे जल्दी से। 83। अच्छा, एक बच्चे ने 83 बताया बेटा। ओके, औरों का भी 83 आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 83 गुड। डिवाइड बाय 5। अब 5 से इसको डिवाइड करके दीजिए मुझे। पास। फाइव से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हाँ जी, 16.6। वेरी गुड, यही आंसर है इसका, यही इसका आंसर है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये कितने यूटी थे? यूटी कितने थे बेटा? ये 5 थे। ठीक है,
और इन 5 यूटीज का प्लस कितना आया था? 83। और इस 83 का गुड 83 का एवरेज कितना आया है? 16.6। अब समझिए जरा, मैं आपके सामने एक फैक्ट रखता हूँ। ये 16.6 14 के लिए भी है, 16.6 17 के लिए भी है, 16.6 15 के लिए भी है, 16.6 18 के लिए भी है और 16.6 19 के लिए भी है। आपने इन सब का जो ऐड किया था 83 आया था ना। अगर आप इन सब को प्लस करोगे 5 बार, क्योंकि 5 क्वांटिटी थी ना, तो ये भी 83 ही आएगा। देख लो, जल्दी से इनको ऐड करके देखो और मुझे बताओ 83 ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 83.0, है ना। और 83.0 तो 83 ही होता है। हाँ, तो बेटा ये जो एवरेज वाला जो नंबर होता है, सुनिए, अब सुन लीजिए ध्यान से। जो एवरेज वाला नंबर होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो सभी के लिए सेम रखा जा सके। जो सभी के लिए एक ही नंबर रखा जा सके उसे एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज। तो दोबारा से सुन लीजिए, एवरेज क्या होता है? एवरेज वो नंबर होता है जो सभी क्वांटिटी जो हमें दी गई हैं, जितने भी नंबर दिए गए हैं, उन सब के लिए एक कॉमन नंबर बना दिया गया। कॉमन नंबर यानी देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को सिर्फ 19 मार्क्स मिले थे, नहीं, 14 भी मिले हैं, 17 भी मिले हैं, 18 भी मिले हैं, 15 भी मिले हैं, ठीक। लेकिन ये 16.6 ये बताता है कि अगर उसकी प्रोग्रेस देखी जाए तो एक एवरेज के हिसाब से पर सब्जेक्ट पर यूटी, हर एक यूटी में उसके अगर हम इतने मार्क्स मान लें, सिर्फ मान लें, वैसे तो एग्जैक्टली ये कभी पॉसिबल नहीं है कि सभी के अंदर उसके सेम ही मार्क्स आ जाए कि 16.6 सभी में नहीं आ जाए, बहुत कम, रेयर चांस होता है इस चीज का। तो एवरेज का मतलब है कि सभी के लिए हम कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, ऐसा नंबर हम पता कर लेते हैं जो सभी के लिए क्या करें, कॉमन हो जाए। अभी आपने देखा कि 14, 17, 15, 18, 19 इन पांचों का प्लस 83 था और इन सब के लिए एक ही कॉमन नंबर हमारे पास आ गया 16.6। जब इन सब का प्लस 83 है तो अब इनका भी 5 बार प्लस करने पे 83 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये सबके लिए कॉमन हो गया फिर, है ना। मतलब ये 14 की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है, 17 के भी, 15 के भी, 18 के भी और 19 के भी। इन सब की जगह इन सबको हटा के ये इस्तेमाल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। इन रियलिटी ऐसा कभी नहीं होता है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है। आप में से कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट मैच देखते हो कभी? हाँ जी, क्रिकेट मैच, क्रिकेट। हाँ, तो उसके अंदर कभी ये सुना है कि भाई कभी स्कोर बोर्ड पे लिख के आता है या फिर अलग से बताते हैं, कमेंट करते हैं कि रोहित शर्मा की जो एवरेज है वो इतना है, बैटिंग का एवरेज इतना है, स्कोरिंग का एवरेज इतना है, विराट कोहली का इतना है ना। ठीक है, जैसे किसी की मान लीजिए 48.5 है एवरेज, किसी का एवरेज बैटिंग में, बैटिंग का एवरेज बता रहा हूं मैं, कोई प्लेयर है उसका बैटिंग एवरेज 48.5 है, ठीक है। तो अब मुझे एक बार बताइए, क्या उसने हर मैच में इतने ही मार्क्स बनाए होंगे, इतने ही वो स्कोर किया होगा क्या, इतने ही रन बनाए होंगे? नहीं ना, कभी उसने कम भी बनाया होगा, कभी उसने ज्यादा भी बनाए होंगे और कभी तो 100 या उससे भी ऊपर पहुंचाए होंगे अपने रन, है ना। कभी ऐसा भी होता है कि बेचारे 10 रन या 2 रन या 5 रन पे भी आउट हो जाते हैं, होता है ना। तो ये एवरेज क्या है, ये एवरेज क्या है कि उन्होंने जितना भी प्रोग्रेस किया है, कम से कम मार्क्स और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, उन सबको प्लस कर देते हैं
और फिर उन्होंने कितने मैच खेले, यानी कितनी मैच में उन्होंने ये किया। मान लो किसी में 5 मार्क्स अपने ये स्कोर है, ये किसी का स्कोर है किसी में 5, एक में उन्होंने सीधा 50 बना दिया, फिर एक में 40 पे अटक गया, फिर एक में उन्होंने 89 बना दिया, फिर एक में 10 पर अटक गया, ये 5। तो क्या उसने अगर उसकी एवरेज निकाली जाए इस हिसाब से क्या निकलनी चाहिए फिर? 5 में नहीं, तो 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी निकलनी चाहिए? अगर प्लस करेंगे कितना आएगा? 50, 40, 90 और प्लस 10, 100, 180, 190, 194 तो ये है, डिवाइड बाय 5, उसकी एवरेज कितनी आई देखिए, 5 3 जा 15, 5 8 जा 38.8 स्कोर हुआ उसका एवरेज का, 38.8 का स्कोर है एवरेज। बात समझ में आ रही है? जो लिख के देते हैं ना, विराट कोहली की इतनी एवरेज है, रोहित शर्मा की इतनी एवरेज है, ठीक है, हार्दिक पांड्या के इतना एवरेज है, तो एवरेज क्या बताता है कि भाई एक कॉमन नंबर बता दिया हर मैच के अकॉर्डिंग। बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हर मैच में उतना ही बनाया हो उसने, नहीं ना, ये कोई जरूरी तो नहीं है, अलग अलग भी है, किसी में बहुत कम बनाए होंगे, कभी ज्यादा भी बनाए होंगे। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा इसके एवरेज से है ना, बड़ा नंबर है ना ये एवरेज से, और ये एवरेज से बहुत छोटा नंबर है या नहीं है? बट फिर भी हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ता है कि एवरेज निकालना पड़ता है परफॉर्मेंस के लिए, और इसी एवरेज से ना हम परसेंटेज भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हमारे स्कूल का हम जब किसी क्लास से पास होके निकलते हैं, जैसे आप 5th क्लास में हो तो 4th क्लियर किया होगा, 4th में आपके टोटल मार्क्स भी आए होंगे और आगे उसका परसेंटेज भी बताया गया होगा, है ना? तो परसेंटेज और एवरेज दोनों बहुत ही सिमिलर वैल्यू रखते हैं, यानी कि दोनों लगभग बराबर जैसे ही है। जिस प्रकार से एवरेज निकाली जाती है, परसेंटेज भी एवरेज ही होता है, बट वो एवरेज आउट ऑफ 100 में से काउंट करने के लिए परसेंटेज बोल दिया जाता है। जो हम एवरेज निकालते हैं उसको हम परसेंट भी कंसीडर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो आगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एवरेज और परसेंटेज को बराबर नहीं, लेकिन ये सब कह सकते हो कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं बहुत ज्यादा। सबसे पहला एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम, है ना? एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 78 पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? तो मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। द हाइट ऑफ 5 चिल्ड्रन, अब क्लास के अंदर किसी 5 बच्चों को उठाया गया, उन 5 बच्चों की हाइट निकाली गई, हाइट पता की गई, तो उन 5 बच्चों की हाइट आपके पास दी है, कितनी है हाइट? सॉरी, वेट हाइट ऑफ 5, वेट, रुकिए हो गया? ये बदतमीजी थी, अभी मैंने ऐसा कुछ करने के लिए बोला नहीं था, और मैं चुप होने के लिए भी बोल रहा हूँ, लेकिन आप लगातार बोलते चले गए, ये बदतमीजी थी। तो आप इतने बदतमीज बच्चे तो नहीं हो। क्लास में सुनना भी जरूरी है, पहले सुन तो लो कि क्या इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, क्या करने के लिए कहा जा रहा है। हाइट ऑफ 5 चिल्ड्रन हमारे पास जो दिए हुए हैं, एक है 155 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, और लास्ट में एक और दिया है 163 सेंटीमीटर। तो अब ये हमारे पास 5 बच्चों की हाइट है, ठीक, और हमसे मांगा क्या है? फाइंड द एवरेज। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब मैं कुछ पूछ रहा हूं कि एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब बताइए।
जैसे कि हमने ऊपर बताया था, ऊपर से सीखते हुए आ रहे हैं ना, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस करके काम चल जाएगा एवरेज निकालने के लिए बेटा। हाँ, एवरेज का फॉर्मूला भी लगाना होगा, और कुछ बच्चे करेंगे प्लस करना होगा। क्या सिर्फ प्लस करने से एवरेज निकल आएगा? बोलिए। अब मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या इन सबको प्लस करने से एवरेज निकल आएगा, यस और नो? नहीं बेटा, सिर्फ प्लस करने से एवरेज नहीं आएगा। आपको इन सबको प्लस करने के बाद जितने ये नंबर हैं उनसे डिवाइड भी करना होगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? कि सिर्फ ऐड करने से एवरेज नहीं आता, ऐड करने से तो टोटल आता है। एवरेज निकालने के लिए ये कितनी क्वांटिटी है उतने से डिवाइड भी करना है ना? तो अब क्योंकि ये हाइट है, तो एवरेज निकालने के लिए क्योंकि ये हाइट है, तो हमको क्या लिखना चाहिए, सम ऑफ हाइट है तो हाइट। अब यहाँ पर वही नंबर, वही वर्ड लिखा जाएगा कि ये जो चीज दी गई है, जैसे हाइट दी है तो हाइट लिखेंगे, स्कोर दिया है तो स्कोर लिखेंगे, ठीक है? तो सम ऑफ हाइट और नंबर ऑफ हाइट, नंबर ऑफ हाइट, ठीक है? नॉट हाइट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितने बच्चों की हाइट है, वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो सम ऑफ हाइट की बात करें तो प्लस करना है। प्लस करने के लिए फिर आप क्या लिखेंगे, 155 प्लस 157 प्लस 165 प्लस 160 एंड देन प्लस 163। पांचों को प्लस में लिखा, डिवाइड बाय 5, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है। इन सब का ऐड जो है वो है 800 डिवाइड बाय 5, और अगर आप 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 160 सेंटीमीटर आएगा। तो ये एक एवरेज आ गया, ये एक एवरेज है। समझ में आ रहा है ना एवरेज कैसे निकालना है? चलिए ओके, अब हम बात करते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते, एक सेकंड रुकिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्यों लिया है। टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में दिया है, टेम्परेचर ऑफ 2 सिटीज ऑन 6 कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार के 6 दिन थे, उनमें किसी शहर में, 2 शहरों में टेम्परेचर क्या रहा इन विंटर, सर्दियों में, ये रिकॉर्ड किया जाए। मान लीजिए एक सिटी ए है, मान के लीजिए उन्होंने बोल ही रखा है, एक सिटी ए है और एक सिटी और है, इसका नाम है बी। 2 सिटी है, ठीक है? और इन्होंने कहा कि मंडे को, ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 6 दिन के बारे में बात कर रहे हैं। सिटी ए में मंडे को 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ये फिर ट्यूसडे को 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 11 डिग्री, फिर कम हुआ तो 9 डिग्री, उससे भी कम हुआ तो 7 डिग्री। सिटी बी की बात अगर हम करें, सिटी बी में मंडे को 7 डिग्री था, इसमें 5 डिग्री, फिर 9 डिग्री, फिर 11 डिग्री, 10 डिग्री और 14 डिग्री सेल्सियस रहा। अब ये जानना चाहते हैं कि कौन सी सिटी में ज्यादा टेम्परेचर एवरेज के हिसाब से रहा या कम टेम्परेचर एवरेज के हिसाब से रहा, ठीक है? विच सिटी वॉज कोल्डर। अब मुझे बताइए, कोल्डर के लिए टेम्परेचर से हमें कैसे पता चलता है?
कहीं पर ज्यादा ठंड है या कम ठंड है, वो टेम्परेचर से कैसे पता चलता है? कोई बता सकता है? अच्छा सुनिए, कुछ बच्चों के घर में एसी होगा, है कुछ बच्चों के घर में तो एसी होगा, एक या दो जनों के यहाँ तो होगा। हाँ, तो सुनिए, एसी में अगर आपको कमरे को ज्यादा ठंडा करना हो, कमरे को ज्यादा ठंडा करना हो तो उसका नंबर बढ़ाते हो या कम करते हो? हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, वो जो कम जो नंबर करते हो ना, वो टेम्परेचर होता है। यानी अगर आपको ठंडक बढ़ानी है, ठंडा एरिया एनवायरमेंट चाहिए, रूम ज्यादा ठंडा चाहिए, तो उसका टेम्परेचर उतना ही कम कर देते हैं। तो जिसका टेम्परेचर कम आएगा इन दोनों में, सिटी ए और सिटी बी, जिसमें इन दोनों में से जिसका टेम्परेचर कम आएगा वो ज्यादा ठंडा शहर होगा। बात समझ में आ रही है? जिसका टेम्परेचर कम होगा वो क्या कहलाएगा? कोल्डर कहलाएगा। आपने ये भी देखा होगा, गर्मियों में करीब 40, 45, 50 तक का टेम्परेचर पहुंच जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, ये होता है गर्मियों में, तो बहुत गर्मी लगती है। सर्दियों में टेम्परेचर 10 डिग्री पहुंच जाता है, 15 डिग्री, 12 डिग्री, तो उसमें बहुत ठंड लगती है हमें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी होती है, और अगर टेम्परेचर कम है तो सर्दी लगती है, यानी ठंडा होता है। तो हमें यही देखना है, इन दोनों शहर का एवरेज निकालना है, और एवरेज में इन दोनों शहर के जो एवरेज है, किसका टेम्परेचर एवरेज के हिसाब से कम आएगा, वो शहर, वो सिटी कोल्डर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोल्डर। ठीक है, तो जैसे कि अब हम सबसे पहले एवरेज निकालते हैं, एवरेज ऑफ सिटी ए। सिटी ए के लिए अगर हम एवरेज निकालते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा, है ना? तो सम करने के लिए सिटी ए में क्या क्या है? 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 7, और इसको डिवाइड कितने से करेंगे? कितने डेज हैं ये? 6 डेज। और इन सबका टोटल कितना बताया? 54। 6 से डिवाइड किया तो 9 डिग्री सेल्सियस हो गया। सिटी ए का तो पता चल गया 9 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है सिटी बी की। तो एवरेज ऑफ सिटी बी, सिटी बी में जो टेम्परेचर है वो 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 है, ये आया 56 बाय 6। अब इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 9.33 आता रहेगा डिग्री सेल्सियस। आगे 33 आता ही रहेगा जब डिवाइड करते जाओगे। तो कौन बड़ा है? किसका टेम्परेचर बड़ा है? कौन सी सिटी का टेम्परेचर बड़ा है? सिटी बी। हाँ जी, तो हम कह सकते हैं सिटी ए इज कोल्डर, क्योंकि सिटी ए का टेम्परेचर कम है ना? तो सिटी ए कोल्डर है। बात समझ में आई? क्लियर? चलिए, अगर ये बात समझ में आई है तो अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 9.1 के अंदर। एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज। क्या आप इसको एवरेज फाइंड कर सकते हो जो नंबर दिए हुए हैं? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 की एवरेज निकाल पाओगे? क्या करना है मालूम है ना? इन सबको आपको प्लस करना है, और डिवाइड किससे करना है बता सकते हो? बताइए। देखते हैं, 9, 11, 15 प्लस 10 प्लस अगेन 11,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जिस बच्चे ने 8 बोला, जिन्होंने भी बोला वो उन्होंने सही बोला। ठीक है, हो जाएगा ना। अब तो ये प्लस करके डिवाइड कर देना, डू योरसेल्फ। कर सकते हैं ना या नहीं कर सकते, या मैं प्लस करके डिवाइड करूं? ठीक है, गुड गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसके अंदर हमें क्या दी हुई है, लेंथ ऑफ 6 रिबन। रिबन होती है ना, जैसे बालों में बांधने वाली रिबन होती है लड़कियों के लिए, या और भी किसी काम में आने वाली रिबन होती है। उनमें 6 रिबन ऐसी हैं जिनकी लेंथ दे रखी है आपको, लंबाई में, तो अलग अलग सेंटीमीटर में दी है। तो लेंथ ऑफ रिबन आर, वो है कौन कौन है, 35 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, और एक लास्ट है 40 सेंटीमीटर। बेटा माइक ऑफ करके रख लीजिए, आप बात मत कीजिए प्लीज। चलिए, ये हमारे पास 6 रिबन की लेंथ हो गई है। अब हमें इनका क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे सम ऑफ लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिबन। बेटा ये माइक ऑफ कर लो, किसका ऑन है, किस बच्चे का माइक ऑन है? सूरज चावला, मुस्कान, आपका माइक ऑन है, सुन भी लिया करो प्लीज। तो सम ऑफ लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिबन। तो सम ऑफ लेंथ के लिए तो आपको क्या करना है, 35 प्लस 34 प्लस 26 प्लस 36 प्लस 34 प्लस एंड देन 40। और नंबर ऑफ रिबन कितनी है, नंबर ऑफ रिबन कितनी है बेटा, तो डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसको आगे आपको करना है, डू योर सेल्फ। हो जाएगा ना, गुड गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में निशांत obtained 70, 72, 78, 80 and 82 marks in 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट में अगर निशांत के मार्क्स ये हैं, तो फाइंड द एवरेज मार्क्स। हमारे पास है मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट आर क्या क्या है, 70, 72, 78, 80 एंड 82। तो हमसे क्या मांगा है इन्होंने, एवरेज, एवरेज ऑफ मार्क्स। जो भी मार्क्स दिए हैं उनका एवरेज निकालने। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सम ऑफ मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट कितने थे जिनका, है ना। तो सम ऑफ मार्क्स के लिए क्या करेंगे, 70 प्लस 72 प्लस 78 प्लस 80 प्लस 82, और फिर उनको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, 5। चलिए, डू योर सेल्फ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं।
यहाँ पर फिर से देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। द अटेंडेंस ऑफ अ वीक इज गिवन बिलो, तो एक हफ्ते में जो अटेंडेंस लगी है बच्चों की वो नीचे दी हुई है। फाइंड द एवरेज अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द वीक, पूरे हफ्ते में बच्चों की जो एवरेज अटेंडेंस है वो कितनी है। तो पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द वीक, हमें गिवन है अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द वीक, हमारे पास गिवन है वो क्या है। जैसे कि मंडे को कितना है 45 स्टूडेंट्स आए थे केवल, ट्यूसडे को कितने आए 42 स्टूडेंट, वेंसडे को 33, थर्सडे को 43, फ्राइडे को एंड सैटरडे को 36। ठीक है, अब हम अगर एवरेज निकालना चाहते हैं, एवरेज ऑफ अटेंडेंस, तो हमें पहले सम ऑफ अटेंडेंस चाहिए, सम ऑफ अटेंडेंस, और हमें एक वीक के लिए चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज कितने दिन की है वो। तो सम ऑफ अटेंडेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारा 45 प्लस 42 प्लस 33 देन प्लस 43 प्लस 47 प्लस 36 डिवाइड होने चाहिए किससे, 6 से। इससे आगे तो आप बहुत समझदार हैं, क्या करना है आपको मालूम है। हो जाएगा ना ये। गुड, अब कुछ होमवर्क लिख रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप करेंगे, हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ही आपका होमवर्क है। 6, 7, 8 वगैरह में से मैं आपको कराऊंगा आगे। आज के लिए सिर्फ क्वेश्चन 5 होमवर्क है, और ये जो आपको ऊपर दिए हैं ये डू योरसेल्फ, ये आप करेंगे। हो जाएगा ना। तो होमवर्क क्या हुआ, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कंप्लीट इन फेयर नोटबुक। 1 से 5 तक क्वेश्चन करने कर लोगे, और बाकी जो मैंने यहाँ पर पहले समझाया है 9.1 शुरू करने से पहले, ये सारा ऊपर का ये सब भी उतार लेना आप, ओके। और मैं आपको बता दूं एक बात और, मैं बता दूं बेटा, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि मैं जो काम करा रहा हूँ ऑन स्क्रीन डेली ऑनलाइन क्लास में करा रहा हूँ, तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि शायद हमें ये कॉपी में नहीं करना है। तो सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि जो भी काम स्क्रीन पे कराया जाता है या जो आपको आपके ग्रुप में भेजा जाता है, वो सारा काम आपको कॉपी में करना है। मेरा मैथ्स का काम सारा, जो भी मैं स्क्रीनशॉट ऑनलाइन क्लास की जो भी भेजता हूँ, वो सारा आप अपनी फेयर नोटबुक में उतारोगे। नेक्स्ट टाइम कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मुझे पता नहीं था कि हमें ये कॉपी में भी करना है। बिल्कुल बेटा, यही तो कह रहा हूँ कि जो भी मैंने आज समझाया है, जो भी आपको भेजा जाएगा, वो सारा आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए ध्यान रखना। बाय बेटा, अटेंडेंस दे देना, अटेंडेंस दे देना सब, ठीक है। नहीं बेटा, नहीं, जब 8:15 पे होगी तब मैं बता दूंगा, नहीं तो आपकी क्लास का टाइम 8 o'clock ही है, ठीक है।